सट्टा बाजार का एक बड़ा नाम, जिसने सट्टा और सेंटिमेंट्स की मिलीभगत से बना दिया 6000 करोड़ का काला कारोबार। क्या है महादेव ऐप और क्यों पड़ा ऐसा नाम? क्या है इसका राजनीतिक कनेक्शन? आज बात करेंगे इसी पर। महादेव ऐप का नाम तो आपने सुना ही होगा। छत्तीसगढ़ से शुरू हुए इस सट्टा कारोबार का काला खेल दुबई तक फैला है। इस कारोबार को चलाने वाले दुबई से ही इसे ऑपरेट करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस का ज़्यादातर पैसा भारत से ही जुटाया गया है। इस ऐप से जुड़े तार और खाते खंगालने के लिए भारतीय एजेंसियों ने पिछले 2 साल से काफ़ी मेहनत की है। ऐसे में आपके मन में भी इस ऐप को लेकर बहुत सारे सवाल उमड़ रहे होंगे कि आखिर इसका नाम महादेव ऐप ही क्यों पड़ा और कैसे मामूली से वेटिंग कारोबार से 6000 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा हो गया। इस ऐप को शुरू करने वालों को भी इतने बड़े कारोबार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसा कि पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि आपदा में अवसर होते हैं। महादेव ऐप शुरू करने वालों को भी कोरोना महामारी जैसी आपदा के बीच अवसर दिखा। लोग घरों में बंद थे और ज़्यादातर समय खाली रहते थे। जाहिर है उन्हें कुछ रोमांचक चाहिए था जिसमें पैसा भी बनाया जा सके। इस मौके का फ़ायदा उठाकर ऐप का विस्तार किया गया और जल्द ही इसके ग्राहकों का बेस 50 लाख के ऊपर चला गया। ये बात तो सभी को पता है कि हर बिजनेस का कुछ न कुछ नाम रखा ही जाता है। ज़्यादातर लोग अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर बिजनेस का नाम रखते हैं, लेकिन इस ऐप को बनाने वालों ने आम आदमी के सेंटिमेंट्स को पकड़ने के लिए इसका नाम महादेव रखा। ये वेटिंग ऐप है और ज़्यादातर वेटिंग ऐप का नाम विदेशी लगता है, लिहाजा कुछ हटकर करने के चक्कर में ऐप बनाने वालों ने इसका नाम देसी रखने पर जोर दिया। महादेव भगवान शिव का नाम है और लोगों की भावनाओं से जुड़ने के लिए ऐप बनाने वालों ने इसका नाम महादेव रखा और सेंटिमेंट्स का यहाँ दाव बखूबी चल भी गया। छत्तीसगढ़ के रहने वाले 3 साधारण युवकों सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और अतुल अग्रवाल ने साल 2016 में इसे लॉन्च किया था। शुरुआत में इस ऐप पर ऑनलाइन सट्टेबाजी होती थी, जिस पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेलों के साथ पोकर, 3 पत्ती, वर्चुअल गेम, यहाँ तक कि चुनाव को लेकर भी भविष्यवाणी पर दांव लगाया जाता था। बाद में ये ऐप जुआ गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात हो गया। ये ऐप एक जटिल नेटवर्क पर चलता था जिसे मुख्य रूप से दुबई से चलाया जाता था और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ प्रभावशाली व्यक्तियों के संबंधों से ये कारोबार फलता फूलता रहा। साल 2016 में शुरू होने के बाद महादेव ऐप की चाल कुछ साल तक काफ़ी धीमी रही, लेकिन कोविड महामारी के दौरान ऐप ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। पहले 3 साल में तो ऐप का ग्राहक आधार 12 लाख पहुंचा, लेकिन साल 2020 में इसके फाउंडर्स ने हैदराबाद स्थित रेड्डी अन्ना नामक एक और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को 1000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसके बाद तो महादेव ऐप के यूजर्स का बेस बढ़कर 50 लाख से भी पार चला गया और कमाई में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। ऐप के संचालकों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से भी अपना बिजनेस खूब बनाया और हज़ारों करोड़ का कारोबार खड़ा कर दिया। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा कारोबार बिना राजनीतिक शह के चलाना संभव नहीं है। ऐसे में इस काले कारोबार की आंच अब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर तक जा पहुंची है, जहां सीबीआई ने छापेमारी की है। इसके अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी और 4 आईपीएस अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। रिसर्च टीम, जर्नलिस्ट इंडिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।